हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 14 शकुनी का प्रवेश। इससे पहले वाले लेसन में हमने पढ़ा था कि जो पांडव होते हैं वो जरासंध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और राजसूय यज्ञ करते हैं। अब देखते हैं इस लेसन में क्या है। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि युद्ध की संभावना को मिटा देने के लिए आज से 13 वर्ष के लिए अपने भाइयों या किसी बंधु को भला बुरा न कहूँगा। अब युधिष्ठिर के ये विचार थे कि जो भला बुरा हम कहते हैं वो किसका कारण है, लड़ाई और झगड़े का कारण है, तो मैं आज से भला बुरा किसी को भी नहीं कहूँगा। कौरवों की बात न टालकर उनकी इच्छा अनुसार कार्य करूँगा। भाइयों ने भी युधिष्ठिर की इस इच्छा पर सहमति व्यक्त कर दी। वो भी सहमत हो गए थे कि हाँ, भविष्य में युद्ध ना हो, इसलिए हम जो कौरव चाहते हैं हम उनकी बात कभी नहीं टालेंगे और हम उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करेंगे। तो सबने इसके लिए सहमति व्यक्त कर दी थी अपनी। उधर दुर्योधन राजसूय यज्ञ में पांडवों की ठाट बाट को याद करके वो बहुत ही उदास और चिंतित रहने लगा था। और एक दिन शकुनी उससे उसकी उदासी का कारण पूछते हैं, तो दुर्योधन अपने शोक यानी दुख का कारण बताते हुए शकुनी से कहते हैं कि अपने चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज्य कर रहा है और यह सब इन आंखों से देखने पर मैं कैसे शोक न करूं। यानी उसे दुख हो रहा था कि वो इतनी ठाट बाट से कैसे रह रहे हैं, जबकि उन्हें तो हमने एक ऐसा छोटा मोटा सा राज्य दिया था जो कि बहुत ही खंडित अवस्था में था, ठीक है, तब भी वो लोग अच्छे से आराम से रह रहे हैं। तो ये सब दुर्योधन जो था वो सहन नहीं कर पाया था और वो दुख में था। आगे वो कहता है कि मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ है। शकुनी ने उसे समझाया कि उसे पांडवों के सौभाग्य पर जलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे भी कोई कमी नहीं है। हालांकि ये बात भी सही थी कि अगर पांडव ठाट बाट से रह रहे हैं तो दुर्योधन के पास भी किस चीज़ की कमी है जो वो दुख मना रहा है। उसके साथ भीष्म, कृपाचार्य, द्रोण, अश्वत्थामा, जयद्रथ, सोमदत्त और मुझ जैसे वीर हैं। शकुनी उसे समझाते हैं कि इतने सारे वीर जो हैं वो तुम्हारे साथ हैं, फिर तुम्हें किस बात की चिंता है, तुम व्यर्थ ही क्यों शोक मना रहे हो। अब वो कहते हैं कि उनके तुम्हारे साथ इतने सारे वीर हैं जिनकी सहायता से तुम संसार पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। तो शकुनी इस तरीके से उसे समझाता है। तो यह सुनकर दुर्योधन इंद्रप्रस्थ, जहाँ पे पांडव निवास करते हैं, इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करने की बात कहता है। तो इस पर शकुनी कहता है कि मेरे पास एक उपाय है कि बिना लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अब शकुनी ने उसे बताया कि युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है। आप लोगों ने जब महाभारत देखी होगी तो जो शकुनी होता है वो चौसर के खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है, ठीक है, पर उसे खेलना नहीं आता। वो कहते हैं कि युधिष्ठिर को चौसर के खेल का शौक तो है लेकिन उसे खेलना नहीं आता। अगर हम उसे चौसर खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। और तुम तो जानते ही हो कि मैं चौसर का मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य, सारा ऐश्वर्य बिना युद्ध की आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो ये थी शकुनी की चाल कि जिससे युद्ध भी नहीं होगा और सारा राज्य भी तुम्हारे हवाले हो जाएगा। अब शकुनी क्या करता है, धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन की चिंता के कारण हुई दयनीय दशा का वर्णन करता है। मतलब उसे धृतराष्ट्र को कहता है कि उसकी जो दुर्योधन की दशा है वो बहुत ही शोचनीय हो गई है, दुख में है, चिंता में है। वो ऐसे करके धृतराष्ट्र को बहला लेता है ताकि कैसे न कैसे धृतराष्ट्र मान जाए और युधिष्ठिर को न्योता भिजवा दे। तो धृतराष्ट्र चिंतित होकर इसका समाधान पूछते हैं। तो शकुनी धृतराष्ट्र को चौसर खेलने के लिए पांडवों को बुलाने के लिए कहता है। अब धृतराष्ट्र जुए के खेल को वैर विरोध की जड़ मानकर इसे न खेलने की राय देते हैं। वो विदुर से भी सलाह लेते हैं। आपको पता है कि विदुर कौन होता है, जो धृतराष्ट्र जो होते हैं वो सब कुछ करने से पहले किसकी सलाह लेते हैं, विदुर की। अगर वो कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जिनमें उन्हें कुछ शक है, डाउट है, तो वो किसकी सलाह लेते हैं, विदुर की सलाह लेते हैं, क्योंकि विदुर जो होता है वो बहुत ही बुद्धिमान होता है, दूरदर्शी होता है। तो विदुर भी इसके लिए मना करते हैं। लेकिन विदुर ने कहते भी हैं कि इससे सारे वंश का नाश हो जाएगा। लेकिन पुत्र मोह से मजबूर धृतराष्ट्र को विदुर को युधिष्ठिर को चौसर खेलने का निमंत्रण देने के लिए इंद्रप्रस्थ भेजना पड़ता है, क्योंकि धृतराष्ट्र जो होता है वो अपने पुत्र से
बहुत प्रेम करते हैं, तो उन अपने पुत्र के मोह में आकर वो चौसर के खेल का निमंत्रण भेज देते हैं। तो ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 14। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 15, चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा। धृतराष्ट्र के कहने पर विदुर पांडवों को हस्तिनापुर आकर चौसर खेलने का निमंत्रण देने जाते हैं। युधिष्ठिर ने चौसर के खेल को बुरा बताते हुए इस बारे में विदुर की राय पूछी। विदुर ने युधिष्ठिर से कहा कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। वे यह खेल नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन धृतराष्ट्र की आज्ञा से उन्हें यहाँ न्योता देने आना पड़ा, क्योंकि विदुर जो थे वो इस खेल के पक्ष में नहीं थे। हालांकि धृतराष्ट्र भी पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्होंने विदुर को भेजा किस वजह से, अपने पुत्र के मोह में आकर उन्हें विदुर को भेजना पड़ा। अब राज्य की परंपरा थी कि यदि किसी को खेल के लिए बुलाया जाए तो वह उस निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकता। अब युधिष्ठिर को यह भी डर था कि मना करने पर धृतराष्ट्र इसे अपना अपमान न समझ बैठे, इसलिए युधिष्ठिर सपरिवार हस्तिनापुर पहुंच गए। उन्हें नगर के पास के सुंदर विश्राम गृह में ठहराया गया। अगले दिन वे सभा मंडप में पहुंचे तो शकुनि ने उन्हें चौसर खेलने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया कि यह खेल खेलना ठीक नहीं है, और शकुनि ने उनसे कहा कि वह हारने से डरता है, यानी उसे क्रोधित करने के लिए, युधिष्ठिर को खेल में लेकर आने के लिए उसने ये सब बातें कही थी कि वो युधिष्ठिर जो हैं वो खेलने से डरते हैं, इसीलिए वो खेल खेलना नहीं चाहते, इसलिए वह नहीं खेल रहा। इस बात पर युधिष्ठिर चौसर खेलने के लिए तैयार हो गए। दुर्योधन ने कहा कि उसकी जगह उसके मामा शकुनि खेलेंगे। युधिष्ठिर को यह खेल के नियम के विरुद्ध लगा। शकुनि ने फिर कहा कि वह बहानेबाजी कर रहा है। ऐसा कहने पर युधिष्ठिर फिर खेल के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह से युधिष्ठिर को खेलने के लिए उकसाया जाता है और वो खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि शकुनि को पता होता है कि युधिष्ठिर को खेल खेलना नहीं आता, और शकुनि तो मंझा हुआ खिलाड़ी होता है, तो वो तो अवश्य ही युधिष्ठिर को हरा देंगे। तो अब क्या होता है कि इनके बीच में खेल शुरू हो जाता है, और मंडप जो है वो दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सभा मंडप में भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध सभी उपस्थित थे। पहले रत्नों, फिर सोने चांदी, और तीसरी रथों और घोड़ों की बाजी लगी। युधिष्ठिर तीनों दाव हार गए, यानी जितने भी रत्न आभूषण थे, सोने चांदी थे, रथ थे, घोड़े थे, वो सब युधिष्ठिर हार जाते हैं। और युधिष्ठिर एक एक करके अपने पशु, दास दासियों, सेना, देश, प्रजा, भाइयों की वस्त्राभूषण सब कुछ हारते चले गए। इसके बाद उन्होंने नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम को भी दांव पर लगाया और उन्हें भी खो दिया। अंत में स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। युधिष्ठिर ने द्रौपदी की बाजी भी लगा दी थी, और शकुनि ने यह बाजी भी जीत ली। सभा में हाहाकार मच गया, धिक्कार की आवाज आने लगी। दुर्योधन ने विदुर को आदेश दिया कि वे रानिवास में जाकर द्रौपदी को यहाँ ले आए। उन्होंने इसे ठीक नहीं माना और सभासदों को संबोधित करके कहा कि अपने को हारने के बाद युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि विदुर जो थे वो तो पहले से ही खिलाफ थे, और जब द्रौपदी को भी युधिष्ठिर ने दांव पर लगा दिया था और उसे भी हार गए थे, तो जब विदुर को लाने के लिए कहा था, रानिवास में जाकर द्रौपदी को लाने के लिए कहा था, तो उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि ये युधिष्ठिर जब खुद को ही हार गए हैं तो उन्हें द्रौपदी को दांव पर लगाने का अब कोई अधिकार नहीं रहा। विदुर के इस व्यवहार के बाद दुर्योधन ने अपने सारथी प्रतिकामी को रानिवास में भेजा। उसने द्रौपदी को बताया कि चौसर के खेल में दुर्योधन ने अपने आप को युधिष्ठिर से जीत लिया है, इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ। राजा की आज्ञा है कि आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। सारथी ने वहां का सारा हाल बताया। द्रौपदी ने इसका विरोध भी किया और कहा कि हारने वाले खिलाड़ी से जाकर पूछो कि पहले उसने स्वयं को हारा था या उसे, यानी द्रौपदी को। जो उत्तर मिले वह मुझे बताना, फिर मुझे ले जाना। सारथी ने भरी सभा में जाकर यह प्रश्न युधिष्ठिर से किया तो दुर्योधन ने सारथी से कहा कि द्रौपदी से कहो कि वह स्वयं ही यहाँ आकर अपने पति से यह प्रश्न पूछे। जब द्रौपदी ने जाने से मना करते हुए कहा कि यदि युधिष्ठिर उत्तर नहीं देते हैं तो सभा में जो सज्जन बैठे हैं
उनसे जाकर पूछ कर बताओ। सारथी के फिर से खाली हाथ वापस आने पर दुर्योधन गुस्सा हो गया और उसने दुशासन को द्रौपदी को लाने के लिए भेज दिया। दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटते हुए सभा की ओर ले जाने लगा तो द्रौपदी व्याकुल हो गई। धृतराष्ट्र के पुत्र विकर्ण को इससे बड़ा दुख हुआ और उसने इस चौसर के खेल को धोखे से जीता हुआ बताया। जो धृतराष्ट्र का एक पुत्र था विकर्ण, उसने इस खेल को क्या बताया कि ये खेल धोखे से जीता हुआ है। उसने कहा कि युधिष्ठिर ने स्वयं हारने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया था तथा अन्य भाइयों से राय भी नहीं की थी, जबकि द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी थी। शकुनी के उकसाने पर ही युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया, जो कि खेल के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। इसलिए द्रौपदी को नियम पूर्वक जीता हुआ नहीं मानता। मतलब विकर्ण इसका विरोध करता है कि जो ये द्रौपदी को युधिष्ठिर ने दांव पर लगाया है वो बिल्कुल भी नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि द्रौपदी जो है वो पांचों भाइयों की पत्नी है, लेकिन युधिष्ठिर जो है वो ये फैसला अकेले ही ले रहे हैं और वो भी स्वयं के हारने के बाद। तो ये खेल के नियमों के अनुसार नहीं है, ये खेल धोखे से जीता गया है। लेकिन इसी बीच कर्ण ने उसे बच्चा कहकर तर्क वितर्क करने के लिए अयोग्य बताया और इस बीच दुशासन जो था वो द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। अब दुशासन जो था वो द्रौपदी को पकड़ कर ले आया था और उसकी साड़ी खींचने लगा था। आप लोग सब जानते हो द्रौपदी का चीरहरण। तो जैसे जैसे वस्त्र खींचता गया वैसे वैसे वस्त्र भी बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई। वह हांफता हुआ बैठ गया। दुशासन की इस हरकत को देखकर भीम ने भरी सभा में प्रतिज्ञा की कि मैं इस दुरात्मा दुशासन की छाती को चीर कर ही दम लूंगा। इन सब बातों को सुनकर धृतराष्ट्र को लगा कि जो कुछ हुआ है ठीक नहीं हुआ और उन्होंने द्रौपदी को सांत्वना दी और युधिष्ठिर को उसका राज्य लौटा दिया। धृतराष्ट्र की बात मानकर पांडव द्रौपदी सहित इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के इस प्रकार निकल जाने पर दुर्योधन और अन्य कौरव परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि वो तो उनका राज्य हड़पना चाहते थे, लेकिन उनका राज्य उन्हें वापस मिल गया तो वो लोग परेशान हो गए। दुशासन और शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को एक बार फिर पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया। पिछली घटना की याद होते हुए भी युधिष्ठिर ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन इस बार खेल में शर्त कुछ और थी। वो क्या थी कि जो पक्ष हारे वह 12 वर्ष के लिए सपरिवार वन चला जाएगा और 13वां वर्ष अज्ञातवास में बिताए। अज्ञातवास क्या होता है कि यदि अज्ञातवास में उनका पता चल जाता है तो फिर से वे 12 वर्ष वनवास भोगेंगे। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए थे और सपरिवार वनवास चले गए। हालांकि एक बार उन्हें चोट लग चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दोबारा ये निमंत्रण स्वीकार किया और हार गए और उन्हें वनवास भोगना पड़ा। 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। अज्ञातवास आप लोग सबको पता है कि अगर अज्ञातवास में अगर पता लग जाता है कि ये पांडव हैं तो उन्हें फिर से 12 वर्षों का वनवास भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे लेसन नंबर 14 एंड 15। ओके, थैंक यू।